Hello students, question 5b from MCS 13 June 2022. How many three-letter words can be formed from the letters of the word happy? देखिए ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन से दिया गया है। अभी कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को पहले समझना होगा, देन इस तरह का क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाएगा हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा लॉजिक समझना होगा। ओके, तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन का जो मतलब होता है वो होता है सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन इसका मीनिंग हो जाता है सिलेक्शन, या आप बोल सकते हो चॉइसेस। ओके, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक एप्लीकेशन बनाया और वहां पर आपको पासवर्ड देना है, और मान लीजिए आपका 4 डिजिट का एक पासवर्ड होगा, राइट, 4 डिजिट का। अभी डिजिट आपके पास कितना सारे होता है, 0 से लेके 9, मतलब आपके पास टोटल 10 डिजिट है। ओके, 0 से लेके 9 तक आपको डिजिट चूज करना है या सिलेक्ट करना है। तो यहां पर ये जो बॉक्स है, पहला जो डिजिट है, यहां पर आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं। और हम लोग ये जानते हैं कि जो पासवर्ड होगा वहां पर जो डिजिट होता है वो रिपीट हो सकता है। मान लीजिए आपके पास ये जो पासवर्ड है 2213, तो यहाँ पर डिजिट रिपीट हो रहा है, तो डिजिट रिपीट हो ही सकता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर एक बार 2 बैठा दिया, देन इस बाकी जो रिमेनिंग डिजिट्स होगा उनमें से कहीं पर भी 2 नहीं बैठेगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो कुछ भी डिजिट में यहाँ पे यूज कर सकते हो रिपीटिंग, जैसे मैंने यहाँ पर 999, ये चारों 9 मैंने यूज किया पासवर्ड। ओके, तो डिजिट कैन बी रिपीट। ओके, सो अभी यहां पर इस बॉक्स में मुझे क्या है, डिजिट को सिलेक्ट करना है, और टोटल अवेलेबल डिजिट्स कितना है, 10 डिजिट्स है। ओके, 10 डिजिट्स। अभी 10 डिजिट्स में से एक बॉक्स में एट ए टाइम में एक ही डिजिट सिलेक्ट कर सकता हूं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 10C1। सो 10C1 का मतलब टोटल आपके पास 10 डिजिट्स अवेलेबल है और उनमें से आपको एक ही डिजिट सिलेक्ट करना है एट ए टाइम। तो 10C1, ये C फॉर कॉम्बिनेशन होता है, और 10 मतलब यहाँ पे टोटल अवेलेबल डिजिट होगा, 1 मतलब आपने कितना डिजिट आपको सिलेक्ट करना है। तो इसको हम लोग इस तरह से लेंगे। अभी 10C का जो मतलब होता है वो होता है 10 होता है, ठीक है। अभी कैसे होता है मैं थोड़ा सा बाद में समझाता हूँ, आप जस्ट ये समझ लीजिए। उसी तरह से आपको ये जो घर में है यहाँ पर भी जो डिजिट है वो भी आपको किस तरह से सिलेक्ट करना है, 10C1। इसी तरह से इस घर में भी 10C1 और इस घर में भी 10C1। तो आपने जो 4 डिजिट का जो पासवर्ड आप बनाएंगे तो टोटल कितना ऐसा पासवर्ड मिलेगा आपको। सो 10C1 इंटू 10C1 इंटू 10C1, ऐसे आपको 4 करना है। ओके, तो इस तरह से आपका आ जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ऐसे आपका पासवर्ड इस तरह से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। सो यहां पर कितना आ जाएगा, 10,000। ये डिफरेंट वेज होगा पासवर्ड सिलेक्ट करने का। ओके, 4 डिजिट का। अभी मान लीजिए मैं अगर ऐसा केस दे देता हूं, मान लीजिए आपके पास 4 तो डिजिट सिलेक्ट करने के लिए, मतलब 4 जो घर है वहां पर आपको 4 डिजिट सिलेक्ट करना है, तो 4 डिजिट का पासवर्ड होगा। और मान लीजिए यहाँ पे कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। ओके, रिपीट नहीं होगा। सो 0 से 9 तक कोई भी डिजिट यहाँ पर पहले आएगा। सो दिस कैन बी डन बाई 10C1। अभी मान लीजिए एक डिजिट तो यहाँ पर फिल हो जाएगा, अभी वो डिजिट तो बाकी 3 जो डिजिट खाली घर है वहां पे तो मैं और उस डिजिट को यूज नहीं कर सकता हूं। तो सिलेक्ट करने लायक अब मेरे पास क्या होगा, 9 डिजिट बचेगा, क्योंकि एक डिजिट यहाँ पे सिलेक्ट हो गया तो बाकी बचेगा 9 डिजिट। सो 9 डिजिट में से फिर से मुझे एक डिजिट सिलेक्ट करना है। सो इस घर में जो हम लोग डिजिट सिलेक्ट करेंगे वो किस तरीके से होगा, 9C1। देन 2 डिजिट सिलेक्ट हो गया, बचेगा कितना, 8 डिजिट। तो थर्ड जो डिजिट है, ये जो बॉक्स है यहाँ पे डिजिट सिलेक्ट करना है 8C1 में, और लास्ट वन क्या हो जाएगा, 7 ही डिजिट बचा है तो 7C1, ऐसे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग डिजिट्स कितना हो जाएगा, 10C1 इंटू 9C1 इंटू 8C1 इंटू 7C1। ये जो कॉन्सेप्ट होता है यही होता है कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट। ओके, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास टोटल 15 क्रिकेटर्स है, जिससे आपको क्या करना है, इंडियन क्रिकेट टीम आपको बनाना होगा, और टीम में आपका 11 प्लेयर ही खेलेगा। ओके, लेकिन चूज करने के लिए आपको 15 प्लेयर्स है। सो 15 प्लेयर्स में से आपको क्या करना है, 11 प्लेयर को सिलेक्ट करना है टीम बनाने के लिए। तो आप लोग कैसे लिखेंगे, 15C11, इस तरह से लिखना है। ओके, तो अभी
कॉम्बिनेशन का कैलकुलेशन, इस तरह का चीज को कैसे कैलकुलेट करें, इसका वैल्यू क्या होगा, और इसका जैसे मैंने वैल्यू बोला 10, तो ये 10 कैसे आया, तो ये हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग को ये फॉर्मूला जानना है, NCR, इसका मतलब टोटल n ऑब्जेक्ट्स होगा, उनमें से आपको R ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है एट ए टाइम। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, C ब्रैकेट के अंदर n, R। तो अभी इसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल, मतलब नीचे वाला पार्ट का फैक्टोरियल, इंटू n माइनस R फैक्टोरियल। अभी फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको अगर बोला जाए 3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, 3 लिखेंगे एंड देन 3 से 1 कम 2, एंड देन उसके बाद 2 से 1 कम 1, बस और कुछ नहीं होगा, 1 तक आपको छोड़ देना है। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा। अगर आपको बोला जाए कि 5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, तो आप लिखेंगे 5 इंटू 5 से 1 कम 4, इंटू 4 से 1 कम 3, इंटू 3 से 1 कम 2, इंटू 1, मतलब 1 तक आपको मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। तो 5 4 20, 20 इंटू 3, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120, तो ये आपका आ गया 5 फैक्टोरियल। इसी तरह से आपको फैक्टोरियल को कैलकुलेट करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए, और साथ साथ आप इसको भी ध्यान रखिएगा, आपका 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, तो अभी फिलहाल के लिए इसको याद रखिएगा। 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, और 1 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 ही होगा, राइट। अच्छा, तो अभी NCR, मान लीजिए आपको 10C1 करना है, तो आप लोग कैसे लिखेंगे, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल, इंटू 10 माइनस 1 का फैक्टोरियल, इससे इसको माइनस करके फैक्टोरियल लिखना है। तो अभी 10 फैक्टोरियल आप लोग अभी ऐसे लिखिए, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 10 माइनस 1 दैट इज 9 फैक्टोरियल। अभी 10 फैक्टोरियल को आप कैसे लिखेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8, इस तरह से, लेकिन मैं और मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, यहाँ पर जाकर फैक्टोरियल लिख देता हूँ, क्योंकि इसके बाद भी होता है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, इस तरह से 1 तक लिखेंगे। पूरा ना लिख के 9 फैक्टोरियल लिख लीजिए, और यहाँ पर भी 9 फैक्टोरियल है, इसको काट दीजिए, तो देखिए आपका 10 आ गया, राइट। इसी तरह से आपको कैलकुलेट करना है। अगर आपको 15C11 करना है, तो आप लोग कैसे करेंगे, आप लोग ऐसे करेंगे, 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 11 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 11 फैक्टोरियल, तो आपका कितना आ जाएगा, 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 11 फैक्टोरियल इंटू 11 से 50 से 11 माइनस कीजिए तो 4 फैक्टोरियल। अभी 15 फैक्टोरियल को तोड़िए, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, बस छोड़ दीजिए। देन इसके बाद 11 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब 11 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, यहाँ पे 4 एंड 3 दोनों मल्टीप्लाई करके 12 होता है, और 12 ये 12 के साथ कैंसिल कर दीजिए, और 2 से 14 को कैंसिल कीजिए 7, एंड देन इसके बाद ये मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आएगा वही है आपका आंसर। इतना डिफरेंट आप टीम बना पाएंगे 15 क्रिकेटर से 11 क्रिकेटर को सिलेक्ट करते हुए, इतना टीम बनेगा आपके पास। ओके, तो ये होता है कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट। अभी मेन जो क्वेश्चन था इसमें आ जाते हैं। बोला है आपके पास एक वर्ड है हैप्पी, तो यहाँ पे आप कुछ लेटर्स देख रहे हैं, HAPPY। ओके, तो यहाँ पे जो भी वर्ड्स, यहाँ पर जो भी लेटर्स है, यहाँ पर इनमें से मुझे 3 लेटर को सिलेक्ट करके कितना डिफरेंट वर्ड बनेगा, वही हम लोग को यहाँ पर आंसर पूछा है। ओके, हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड हैप्पी। यहाँ पे एक चीज मेंशन नहीं किया कि विथ मीनिंग एंड विदाउट मीनिंग, तो अगर इस तरह से मेंशन नहीं किया गया है तो आपको समझ लेना पड़ेगा कि ये क्या है, विद एंड विदाउट मीनिंग। यही होता है कॉम्बिनेशन में, हम लोगों के पास जो भी डिफरेंट वर्ड्स बनेगा, ये जरूरी नहीं कि सारे वर्ड का मीनिंग होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 लेटर दिया गया है, A, B एंड C, इनमें से आपको 2 लेटर सिलेक्ट करके आपको वर्ड बनाना है, तो A एंड B को सिलेक्ट करके वर्ड बने तो A B तो एक मान लीजिए वर्ड है, लेकिन इस वर्ड का तो कुछ मीनिंग नहीं है A B। ओके, लाइक इस तरह का विद मीनिंग हो सकता है, विदाउट मीनिंग भी हो सकता है। तो ऐसा कितना डिफरेंट वर्ड बनेगा, जो 3 लेटर का वर्ड, इसके अंदर जो भी लेटर है उसको ही आपको यूज करना है। तो ठीक है, इसको हम लोग किस तरह से करेंगे, देखिए हम लोग अभी इसका सोल्यूशन करेंगे। तो अभी हम लोग लिखेंगे द वर्ड हैप्पी कंसिस्ट ऑफ, कितना लेटर्स है देखिए, A 1 2 3 4 5, कंसिस्ट ऑफ 5 लेटर्स, और वो क्या क्या है, P P
ओके, H A Y, मैं यहाँ पर कॉमा नहीं दिया। कोई भी लेटर अगर एक से ज़्यादा है, एक बार से ज़्यादा है, तो आप लोग इसको इस तरह से लिखिए, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने क्यों लिखा, देखिए आगे जाके मैं जब लिखूंगा तब आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी 3 लेटर्स को आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूँ। देखिए 3 लेटर्स को आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो कि ये जो दो अलाइक लेटर्स है, लाइक, ठीक है, दो जो अलाइक लेटर्स है मतलब सिमिलर लेटर्स है, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। एंड बाकी तीनों में से कोई एक लेटर सिलेक्ट कर सकता है, जैसे PPH, ऐसे भी हो सकता है PPA, ऐसे भी हो सकता है PPY, ऐसे हो सकता है, लाइक इस तरह का आपका वर्ड्स बनेगा। ओके, तो आप इन पांचों लेटर को कितना डिफरेंट वेज में 3 लेटर को सिलेक्ट करेंगे, पांचों लेटर में से कितना डिफरेंट वेज में 3 लेटर को सिलेक्ट करेंगे, तो वो 2 तरीके से हो सकता है। एक तो होगा आपका 2 अलाइक लेटर एंड तीनों में से कोई एक डिफरेंट लेटर आपको सिलेक्ट करना है, तो आपका 3 लेटर का वर्ड हो जाएगा। और एक केस हो सकता है, और एक केस जो है यहां से आप एक ले लीजिए, मान लीजिए P ले लिया, और बाकी तीनों में से आपको कोई 2 लेटर लेना है। तो दैट मीन्स देखिए बाकी अगर 2 लेटर लेंगे ना तो सारे तो डिफरेंट हो जाएगा, राइट। जैसे आप P लिए एंड देन HAY में से H लिए, आप ऐसे भी हो सकता है P लिए एंड H एंड Y लिए, या ऐसे भी हो सकता है P आपने नहीं लिए तो आपने H एंड A एंड Y लिए। तो देखिए अलाइक लेटर से आप लेटर लेंगे एक लेटर, और बाकी तीनों में से 2 लेटर लेंगे, कोई भी 2 लेटर ऐसे, तो ये तीनों चीज क्या हुआ, आपका डिफरेंट लेटर्स हुआ। और मान लीजिए अगर आप P नहीं लेते हो तो इन तीनों में से आपको तीनों लेटर्स चूज करना है, तब भी ये डिफरेंट लेटर हो जाएगा, राइट। तो क्या केस हुआ, आपका 2 जो अलाइक लेटर है आपको वो सिलेक्ट करना है एंड डिफरेंट लेटर में से एक लेटर को आपको सिलेक्ट करना है, ये तरीके से हो सकता है, या तीनों के तीनों डिफरेंट लेटर ही आपको सिलेक्ट करना है। तो ये 2 डिफरेंट वेज में आप लोग 3 लेटर को सिलेक्ट करेंगे। ओके, आई थिंक आप लोगों के पास क्लियर हुआ। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, the following cases are: number 1, two alike letters and 1 different letters. Okay, 1 different letter. तो अभी आप लिखेंगे 2 alike letters कैन बी सिलेक्टेड इन, कितना तरीके से आप सिलेक्ट करेंगे, एक ही तरीके से आप सिलेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास PP ये एक ही तरीका आपको मिलेगा, राइट। क्योंकि यहां पर PP आपके पास ये जो एक ही लेटर 2 बार दिख रहा है वो तो एक ही बार दिख रहा है ना, एक ही बार दिख रहा है। तो आप लोग जब अलाइक लेटर सिलेक्ट करेंगे तो आप एक ही तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो आपको आई थिंक क्लियर हुआ। तो 2 अलाइक लेटर्स कैन बी सिलेक्टेड इन 1 way, that is PP. Okay, and one different letter can be selected in 3C1 वेज। अभी समझ लीजिए 3C1 क्यों आया, क्योंकि PP सिलेक्ट करने के बाद आपके पास 3 ही लेटर बचेगा जिनमें से आपको एक लेटर को डिफरेंट लेटर को सिलेक्ट करना है। तो 3 लेटर में से एक ही लेटर आपको सिलेक्ट करना है। सो दिस कैन बी डन बाय 3C1। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। तो अभी टोटल कितना वेज मिलेगा आपको सिलेक्शन करने का। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितना हुआ, तो अलाइक लेटर्स को आप लोग 1 डिफरेंट तरीके से सिलेक्ट करोगे और बाकी 3 लेटर में से एक लेटर को सिलेक्ट करेंगे 3C1 इतना डिफरेंट तरीके से। तो टोटल आपके पास कितना मिलेगा 1 इंटू, अभी 3C1 का मतलब 3 होता है, दैट इज इक्वल्स टू 3। तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितना होगा, अभी इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ वर्ड्स
दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्ड्स दैट इज इक्वल्स टू आपके पास टोटल ये तरीका है 3 इंटू, अब इन तीनों लेटर को आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। इसका मीनिंग क्या है देख लीजिए, समझ लीजिए। आपके पास तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन 3 होगा, लेकिन नंबर ऑफ वर्ड्स कितना होगा। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा वर्ड है ए बी सी, मान लीजिए सारे लेटर्स है, इसको आपको सिलेक्ट करना है डी ए एंड बी। तो अभी देखिए ए बी सी डी ए बी, मान लीजिए आपको ये सारे लेटर लेके, आपको सारे लेटर को लेके आपको वर्ड बनाना है, तो अब कितना डिफरेंट तरीके से आपको वर्ड मिलेगा। देखिए ऐसे भी हो सकता है कि ए तीनों एक साथ बैठ जाए, देन सी देन डी देन बी ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो सकता है 2 ए एक साथ बैठ जाए, देन सी देन बी डी बी। दैट मीन डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट होगा। आपको तो पहले लेटर्स को सिलेक्ट करना है। अभी यहां पर मैंने बोल दिया कि आप सारे लेटर को सिलेक्ट कर लीजिए, सारे लेटर को। तो यहां पर सारे लेटर जब सिलेक्ट करेंगे, तो जैसे यहां पे मैंने दिखाया कि 3 लेटर को आप 3 डिफरेंट तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां पे कोई तरीका नहीं मिलेगा आपको व्हाट लेटर सिलेक्ट करने का, क्योंकि मैंने बोल दिया कि सारे लेटर को आपको सिलेक्ट करना है, राइट। सारे लेटर को आपको सिलेक्ट करना है। तो यहां पर आपका क्या हुआ, यहां पर आप वो एक ही तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो सारे लेटर को। यहां पर सारे लेटर सिलेक्ट करना है तो एक ही तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन लेटर सिलेक्ट करने के बाद आप तो अरेंज करेंगे, राइट, अरेंज करेंगे। अभी अरेंज करने का मतलब ऐसा हो जाता है, आप पोजीशंस को डिसाइड करेंगे कि पहले ए आएगा ना बाद में ए आएगा, ना कि पहले सी आएगा, ये सब आप डिसाइड करेंगे। तो वो डिफरेंट तरीका कैसे आप निकालेंगे, तो यहाँ पे टोटल कितना लेटर्स है 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको लिखना पड़ेगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कौन सा लेटर रिपीटिंग है, देखिए ए कितना बार है 3 बार है, तो आपको लिखना है 3 फैक्टोरियल। आपको बी कितना बार मिलेगा 2 बार मिलेगा, सो इंटू 2 फैक्टोरियल। एंड बाकी ये सी एंड डी सिंगल सिंगल है, तो आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे आपको डिफरेंट अरेंजमेंट मिलेगा वर्ड का। उसी तरह से आपने यहां पर क्या किए, पी एंड पी लिए, एंड उसके बाद तीनों डिफरेंट लेटर में से कोई एक लेटर लिए, लाइक मान लीजिए एच लिए, तो इसको आप कितना डिफरेंट तरीके से कितना डिफरेंट आपका अरेंजमेंट मिलेगा। तो देखिए यहां पर आपका टोटल कितना लेटर्स है 3, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये रिपीटिंग लेटर्स है, तो ये आपका 2 फैक्टोरियल, ऐसे आपको लिखना है। ओके, हम लोग यहां पर इस क्वेश्चन में लास्ट में भी देखेंगे कितना वो सारे वर्ड्स क्या क्या होगा। सारे वर्ड्स मैंने जो फाइनली हम लोग को मिलेगा कि डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स वो कितना सारे, लाइक मान लीजिए आपके पास 15 वर्ड आ रहा है डिफरेंट वर्ड्स, तो 15 वर्ड क्या क्या होगा फाइनली हम लोग लास्ट में देखेंगे वो वर्ड्स कौन सा होगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा वीडियो लेंदी जा सकता है, आप थोड़ा सा पेशेंस से सुनिए, लास्ट तक आप लोगों को पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों के पास ये चीज पूरा क्लियर हो गया कि कितना डिफरेंट वर्ड्स बनेगा। तो वो इस तरीके से आपको लिखना होगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 इंटू 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई नीचे में 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, तो 3 3 से 9, तो 9 डिफरेंट वर्ड्स आपको मिलेगा, जहां पर 2 अलाइक लेटर्स होगा और एक डिफरेंट लेटर्स होगा। ओके, अच्छा चलिए मैं यहाँ पे दिखाई देता हूँ वो 9 वर्ड्स क्या क्या होगा। तो देखिए आप कितना कितना डिफरेंट सिलेक्शन आपका होगा, PPH होगा, या PP आपका ए होगा, या आपका होगा PPY होगा, राइट। ये आपका डिफरेंट आपका सिलेक्शन होगा। ओके, तो कितना डिफरेंट सिलेक्शन आपको मिला 3, यहां से आपका जो मिल रहा था 3 वही 3। अभी यहां से क्या क्या वर्ड बनेगा, देखिए आपका यहां से बनेगा PPH एक वर्ड, एक बनेगा PHP ये वर्ड, एक बनेगा HPP, देखिए ये तीनों वर्ड आपको मिलेगा। यहां से आपका क्या क्या वर्ड बनेगा, PPA एक बनेगा, PAP और एक बनेगा APP। देखिए अगर डिफरेंट कुछ वर्ड आ रहा है तो आप लोग मुझे बोलिएगा, इसके अलावा कुछ और कोई वर्ड नहीं आएगा। यहां से आएगा उसी तरह से PPY, PYP एंड YPP। देखिए कितना वर्ड्स हुआ, 9 वर्ड्स हुआ। तो 3 डिफरेंट सिलेक्शन से आपको 9 डिफरेंट वर्ड्स आपको मिलेगा। ओके, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट है, आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के कॉन्सेप्ट के लिए मैं यहाँ पे दिखा दिया। अच्छा, तो आपका एक डिफरेंट वेज आपका, जैसे मैंने बोला था 2 अलाइक लेटर्स और एक डिफरेंट लेटर्स, और बाकी जो सेकंड केस है वो क्या होगा, वो सेकंड केस है आपको तीनों डिफरेंट लेटर्स होगा। सो 3 डिफरेंट लेटर्स। अभी 3 डिफरेंट लेटर्स के लिए आपके पास कितना सिलेक्शन क्या है, आप कैसे किस तरह से सिलेक्ट करेंगे। आपके पास देखिए PPH A Y, देखिए अभी
ये पी सिलेक्ट कर रहे हो या ये पी सिलेक्ट कर रहे हो, लेकिन पी तो सिलेक्ट कर रहे हो, तो आप ये सिलेक्ट कीजिए, ये सिलेक्ट कीजिए, मतलब आपका एक ही है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 5 लेटर, लेकिन आपको सिलेक्ट करने के लिए आपके पास 4 लेटर बचा है, राइट, HAY एंड P। तो 4 लेटर में से आपको क्या, कौन सा लेटर सिलेक्ट करना है, कितना सारा लेटर सिलेक्ट करना है, 3 लेटर। सो दिस कैन बी डन बाई 4C3, राइट। आई थिंक आप लोगों के पास क्लियर हुआ। सो 3 different letters can be selected in 4C3 ways, that is equals to 4C3 ways का मतलब 4 factorial divided by 3 factorial into 4 minus 3 factorial। so इसका मतलब हो जाएगा 4 factorial 4 into, मान लीजिए इसको तोड़ दीजिए, ऐसे कर दीजिए, and then 3 factorial into 4 minus 3 that is 1 factorial। अभी ये कैंसिल, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 हो जाता है। सो 4/1 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो 4 डिफरेंट वेज में आप लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। अभी वर्ड नहीं है, सिलेक्शन होगा। सो देयरफॉर नंबर ऑफ वर्ड्स कितना हो जाएगा, अभी देखिए नंबर ऑफ वर्ड्स आपके पास, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन इनटू आपके पास 3 डिफरेंट लेटर है, राइट, 3 डिफरेंट लेटर। तो 3 डिफरेंट लेटर का मतलब ओनली 3 डिवाइडेड बाई आपका 1 फैक्टोरियल आप लिखिए या चाहे ना लिखिए। मैंने जैसे आपके लिए बोला था, मान लीजिए अगर आपके पास AAB ऐसा डिफरेंट है, तो कितना डिफरेंट वर्ड्स बनेगा, तो आप लोग क्या करेंगे, 3 लेटर से तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई रिपीटिंग लेटर से 2, इसलिए ऐसे लिखे हैं। लेकिन अगर तीनों अगर डिफरेंट है ABC, तो टोटल कितना आपका अरेंजमेंट होगा, टोटल आपका कितना डिफरेंट अरेंजमेंट होगा, सो 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर कोई भी रिपीटिंग नहीं है, इसलिए हम लोग कुछ डिवाइड नहीं करेंगे, राइट, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर सिलेक्शन जो है वो आपका सारे डिफरेंट है, तो सारे डिफरेंट लेटर्स में से आपका जो नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स होगा, मतलब अरेंजमेंट होगा, वो क्या होगा आपका 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल। यहाँ पर आप 1 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, दैट डज नॉट मैटर। सो यहाँ पर ओनली 3 फैक्टोरियल लिख दीजिए। सो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 3 12, 12 इंटू 2 दैट इज 24। तो ये डिफरेंट केसेस में हम लोगों को वर्ड मिला, ये 24 वर्ड्स मिला 3 लेटर का, और यहाँ से आपको 9 वर्ड्स मिला। अभी ये 24 वर्ड्स क्या क्या हो सकता है, मैं यहाँ पे लिस्ट दिखा देता हूँ आपको। 3 लेटर क्या क्या हो सकता है, आपका PHA ये हो सकता है, PHY हो सकता है, राइट, एंड HAY हो सकता है, एंड आपका हो सकता है PAY हो सकता है। देखिए ये चारों केसेस होगा, जैसे आप लोग को ये मिला था कि ये 4 डिफरेंट वेज में आप सिलेक्ट करेंगे 3 लेटर्स को। अब अच्छा, अभी PHA से कितना वर्ड्स बनेगा, आप लोग यहाँ पे सजाइए। सो PHA एक वर्ड बनेगा, PAY एक ये बनेगा, तो P को सामने रख के 2 वर्ड आपको मिला। उसके बाद A को सामने रख के आपको 2 वर्ड मिलेगा, APH एंड AHP, AHP। उसी तरह से H को सामने रख के फिर से 2 वर्ड बनेगा, HAP एंड HPA। तो ये आपका 6 वर्ड बना। इसी तरह से यहां से भी आपको 6 वर्ड मिलेगा, यहां से भी आपको 6 वर्ड मिलेगा, और यहां से भी आपको 6 वर्ड मिलेगा। तो यहां पर देखिए टोटल आपके पास कितना वर्ड्स है, 24 डिफरेंट वर्ड्स है, और वहां पर कितना मिला था, 9 डिफरेंट वर्ड्स मिला था, राइट, 9 डिफरेंट वर्ड्स। तो टोटल कितना डिफरेंट वर्ड्स बना 3 लेटर का, तो आप लोग ऐड कर देंगे। देयरफॉर the total number of 3-letter words that is equals to 9 plus 24 that is equals to 33। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। आई थिंक आप लोगों को सब कुछ समझ में आया। अगर कुछ भी डाउट होता है तो मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, एंड फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।